आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक टॉपिक आप या तो सुने होंगे और पढ़े होंगे तो पढ़े भी होंगे, लेकिन आज के क्लास देख लेने के बाद आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ग्रुप नंबर जो 18 के जो एलिमेंट होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी एलिमेंट है जिनका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है। आपने सुना होगा कि जिनान के बारे में। जिनान आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, आखिरकार जो जिनान है और रिएक्शन क्यों करते हैं, आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं। बहुत अच्छे ढंग से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास आपको बहुत सारा चीज आज सिखा के जाएगा, नॉलेज भी आपको जबरदस्त मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं जिनान के कंपाउंड जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट जिनको हम शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो बाहरी कोश में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इनके ऑक्टेट होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसीलिए इनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, इनको कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एकमात्र जिनान है जो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग जिनान के कंपाउंड क्या होते हैं। इनके पहले हम लोग उनके इतिहास को भी देख लेते हैं कि इनका कारण क्या है कि जिनान जो बॉन्ड बनाता है, रिएक्शन करता है। चलिए बात करते हैं। ये बात है 1962 की, 1962 की बात है। दो वैज्ञानिक आए, बॉटलेट और लोगमेन। ठीक है, बॉटलेट और लोगमेन। बॉटलेट और जो लोगमेन दो वैज्ञानिक थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली उनके दिमाग में आया कि जो जिनान होते हैं वो भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब कैसे दिमाग में है आप देखिए। उन्होंने किया क्या, ये जो ऑक्सीजन है, जब उनको प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड से जब रिएक्शन करवाया, प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि गैस है, ये भी गैस, और ये जो प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड है वो ऑक्सीडाइज करने वाला एक रिएजेंट है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज या कोई दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों को जब रिएक्शन करवाया तो यहां पर एक ऐसे कंपाउंड बने, इसका नाम है डाई ऑक्सीजन प्लेटिनेट हेक्साफ्लोराइड माइनस। इसका नाम है डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लेटिनेट, और इसका आयन है 5। एक ऐसे कंपाउंड प्राप्त किया। तो यहां पर जो प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। सेम यहां पर हम एक बात करते हैं एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी के ऊपर ऑक्सीजन की जो आयनीकरण जो एंथैल्पी होते हैं, मतलब जो आयनीजेशन जो एनर्जी होती है, आयनीजेशन एनर्जी का कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गैन करके निकाल के O2 प्लस आयन बनाया, जिसका आयनीजेशन एनर्जी है कितना है 1175 किलो जूल पर मोल इन्वर्जन। इतना इसकी एनर्जी है, आयनीजेशन एनर्जी। लेकिन यहां पर जो जिनान की आयनीजेशन एनर्जी लगभग सेम है जैसे ऑक्सीजन का है। तो यहां पर ये 1170 किलो जूल पर मोल इसकी आयनीजेशन एनर्जी है। मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन की जो आयनीजेशन एनर्जी है वो 1175 किलो जूल पर मोल है, वैसे ही हमारा जो जिनान का आयनीजेशन एनर्जी वो 1170 किलो जूल पर मोल है। मतलब दोनों की जो आयनीकरण ऊर्जा है, आयनीजेशन जो एनर्जी है, लगभग सिमिलर है या बराबर है। तो जब जिनान ऑक्सीडाइज हो सकता है प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड से, तो यहां पर प्लेटिनियम जो हेक्साफ्लोराइड है वो जिनान को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और वैसे ही कंपाउंड बनाएगा जैसे यहां पर बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जिनान को ले लिया, इसके बाद जो गैस है
प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड जो गैस है, जब रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, जिनान आयनिडाइज हो गया, आयनीकरण हो गया उनका। फिर यहां पर क्या बन गए, PtF6 और यहां पर बन गए माइनस चार्ज। इसका नाम है जिनान प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड। एक रेड कलर का कंपाउंड मिला, एक रेड कलर का क्या मिला, कंपाउंड मिला। जैसे हम सिंपल पढ़ रहे हैं वैसे है नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हमारा इतिहास है, इनका हिस्ट्री है कि बॉर्टलेट और लोवेल नामक दो वैज्ञानिक ने जिनान की जो दुनिया है, मतलब जो 18 ग्रुप के एलिमेंट की दुनिया को बदल डाली। अगर 50-60 साल पहले अगर इनका बात करते रहते तो ये क्या बात हुई कि जिनान के कंपाउंड कोई होते हैं क्या, 18 ग्रुप के कंपाउंड होते हैं क्या। लेकिन अभी के टाइम में इनके बहुत सारे कंपाउंड हैं। आई होप ये इनका समझ में आया होगा कि आखिरकार जिनान क्यों यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ सिंपल हमको बता रहे हैं, जिनान का आयनीकरण जो एनर्जी है वो 1170 किलो जूल पर मोल है। जैसे ऑक्सीजन की जो आयनीकरण एनर्जी है 1175 किलो जूल पर मोल। जिनान जब ऑक्सीकरण हो सकता है प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड से, तो यहाँ जिनान भी प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड से क्या हो सकते हैं, ऑक्सीकरण हो सकते हैं, आयनीकरण उनका हो सकता है और वैसे प्रोडक्ट बना जैसे ऊपर और नीचे बना। तो यही इनका कारण है कि जो जिनान होते हैं कंपाउंड बना सकते हैं। चलिए अब इनका कुछ कंपाउंड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनके कंपाउंड क्या क्या होते हैं। तो चलिए, जिनान के फ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन हो सकता है और दोनों के साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेगा और फ्लोराइड से भी रिएक्शन कर लेगा। चलिए उन पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट, अब हम लोग इनके कंपाउंड की ओर आगे बढ़ते हैं कि जिनान के क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं। सबसे पहले है जिनान के फ्लोराइड से रिएक्शन, फ्लोराइड से रिएक्शन और क्या क्या बना सकते हैं। तो ये डाइफ्लोराइड बना सकते हैं, जिनान डाइफ्लोराइड बना सकते हैं, जिनान टेट्राफ्लोराइड बना सकते हैं, जिनान हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं। ये तीन इनके कंपाउंड होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया भी गया है और नीट के लिए, जेई के लिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉलेज के बेस पर भी और एग्जाम के बेस पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा इनको अच्छे से पढ़िएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं आज। अब जिनान के ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं और कैसे कंपाउंड बना सकते हैं। तो जिनान डाइऑक्साइड बना सकते हैं, जिनान ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं और जिनान टेट्राऑक्साइड बना सकते हैं। यहां पर भी इनके कितने कंपाउंड हो गए, 3। यहां भी कितना हो गए, 3। ये इसका फ्लोराइड है, ये इनके क्या है, ऑक्साइड है। एक लास्ट और है, ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ रिएक्शन। जिनान का ऑक्सीजन व फ्लोराइड से रिएक्शन कि ऑक्सीजन और फ्लोराइड से क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए जरा, जो जिनान है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर सकते हैं कि यहां पर देखिए जरा, मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को आपको गिनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग गिनेंगे और जबरदस्त आपको समझ में आने लगेगा। तो ये इनके फ्लोराइड बन जाएंगे, ठीक है। जिनान ऑक्सीजन एक बार रहेगा, फ्लोराइड कितना बार हो जाएगा, 4 बार। जिनान एक बार, ऑक्सीजन एक बार, फ्लोराइड की संख्या कितनी बार हो जाएगी, 6 बार। मतलब ऑक्सीजन एक बार है, जिनान एक बार है, फ्लोराइड की संख्या 2, 4 और 6 बार। कुछ और कंपाउंड है, जिनान यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो सकता है और फ्लोराइड कितना हो सकता है, हमारे पास 4 हो सकता है। जिनान ऑक्साइड यहाँ पर एक बार हो सकता है, यहाँ पर 3 बार हम लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ फ्लोराइड कितना बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं।
और हम लोग बनाना चाहेंगे तो जिनान एक बार यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं, और फ्लोराइड कितना बार यूज कर सकते हैं, हम लोग 4 बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है। तो इतने सारे कंपाउंड हमारे पास जिनान के कंपाउंड होते हैं। ये इसके फ्लोराइड है, ये इसके ऑक्साइड है, और ये इसके ऑक्साइड और फ्लोराइड है। इसका नाम क्या होगा? जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान हेक्साफ्लोराइड, जिनान डाइऑक्साइड, जिनान ट्राइऑक्साइड, जिनान टेट्राऑक्साइड, जिनान मोनोऑक्साइड डाइफ्लोराइड, जिनान मोनोऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड, जिनान मोनोऑक्साइड हेक्साफ्लोराइड, जिनान डाइऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड, जिनान ट्राइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, और ये 3 का डबल हो गया, राइट ना, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये इनके कंपाउंड होते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक को बारी बारी से बात करते हैं कि पहले हम लोग फ्लोराइड के ऊपर बात करेंगे, फिर इनके ऑक्साइड के ऊपर बात करेंगे, फिर ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों के ऊपर बात करेंगे, राइट ना। चलिए आगे, चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना कितना रेशियो लेने पर हमारे पास जिनान और फ्लोराइड के रिएक्शन करने से डाई, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड बनते हैं। देखिए जरा, जिनान अगर जो गैस है आप जानते हैं, है ना, और इनका अगर रेशियो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में जब ले लेते हैं फ्लोराइड को, तो यहाँ पर जिनान डाइफ्लोराइड बनते हुए नजर आते हैं। वैसे यहाँ पर जिनान और जो फ्लोराइड है उनकी क्वांटिटी हम लोग और बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पर 1:5 के रेशियो में हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर जिनान टेट्राफ्लोराइड बनते हुए नजर आते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर इनकी मात्रा को बढ़ा लीजिए, यहाँ पर कितना कर लीजिए 2, राइट ना, ठीक है। यहाँ पर जिनान ले लेते हैं, और यहाँ पर जो फ्लोराइड है उनका एक रेशियो कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बन जाते हैं, हेक्साफ्लोराइड बन जाते हैं। क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, 6 हो जाता है, यहाँ भी 6। डाइफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड है, और कौन सा फ्लोराइड है, हेक्साफ्लोराइड है। ये इनकी बनाने की क्वांटिटी कितना कितना मात्रा में होते हैं, इसका मात्रा कितना होता है, रेशियो कितना होता है, अगर उनको देखें तो ये हम बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग जिनान डाइफ्लोराइड की ओर आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से आपको समझ में आने लगे। अब हम लोग जिनान डाइफ्लोराइड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है जिनान डाइफ्लोराइड। कैसे होते हैं? सबसे पहले हम आपको संकरण निकालना सिखाएंगे, राइट ना। बॉन्ड पेयर तो दिख ही रहा है, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना है उनको दिमाग लगा लीजिए। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए जरा, जिनान के बारे में उसमें कितना होता है 8, 2 बॉन्ड बना लिया, कितना खत्म हो गया 2, कितना इलेक्ट्रॉन बचा 6, 6 का मतलब कितना लोन पेयर हो जाएगा, 3 लोन पेयर, मतलब यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा और 1 बॉन्ड पेयर होगा। मैं आपको संकरण निकालना सिखा देता हूँ। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने एक वीडियो में डाला है संकरण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास 2 से 8 तक अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 से डिवाइड करिएगा, और जो भाग में आएंगे, जो भागफल में आएंगे वो ऑर्बिटल है। 2 ऑर्बिटल का मतलब sp संकरण, 3 ऑर्बिटल का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d2, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। ये आपको पता होगा, राइट ना। तो 2 से जब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाहरी कोश का जो योग होगा तो 2 से डिवाइड करिएगा, और 2 से और 8 से 56 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब इनको आप लोग 8 से डिवाइड करिएगा। तो इतना में आपका ट्रिक से तुरंत 1 मिनट में आप संकरण को निकाल सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी कंपाउंड दिया रहेगा वहां पर आप संकरण को निकाल सकते हैं। और मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, जहां पर मैंने VSPR थ्योरी पढ़ाया है ना, और संकरण पूरा पढ़ाया है, वहां पर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और संकरण निकालने के एक छोटा सा एक वीडियो में भी डाल दिया है कि ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, प्लस फ्लोरीन के बाहरी कोश में होता है 7, 2 फ्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 22। अब कौन से रेंज में चला गया, इस वाला रेंज में। 8 से 56 तक आएगा, तो क्या से डिवाइड करना है आपको, 8 से। चलिए 8 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 8 में कितना हो जाएगा 16, ठीक है, बस कितना जाएगा 6। अब पहले वाला रेंज में आ गया, फिर 2 से भागित करेंगे तो 2 दिए कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा, sp3d संकरण हो जाएगा, राइट ना। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। sp3d संकरण काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। किसके अनुसार, सामान्य जो संकरण देखते हैं उनके अनुसार। शेप एक अलग बात है, और उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अलग बात है। मैंने VSPR थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, तो उनको आप जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, जिनमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को ध्यान में रखते हैं उनको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास शेप होते हैं उसमें सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर को ही ध्यान दिया जाता है, लोन पेयर से उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको हम लोग शेप कहते हैं, मतलब आकृति कहते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर sp3d संकरण दिखा रहे हैं, राइट ना। यहाँ पर हम पहले इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसका जिनान है, यहाँ पर एक फ्लोरीन ऊपर की ओर है, एक फ्लोरीन नीचे की ओर है, ऐसे कर लेंगे। अब एक लोन पेयर यहाँ पर हो जाएंगे, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर हो जाएंगे और तीसरा लोन पेयर यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब 3 लोन पेयर और 2 क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर अगर हम इनका देखें, इनका स्ट्रक्चर को तो ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इनका थ्योरी में क्या बोलना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी डायग्राम में आपको सब दिख रहा है। यहाँ पर 90 अंश का कोण दिख रहा है, यहाँ पर 120 अंश का कोण दिख रहा है ना, इतना तो आप बता सकते हैं। चलिए इनको एक्सप्लेन हम लोग कैसे करेंगे। जिनान डाइफ्लोराइड में sp3 संकरण पाए जाते हैं, मतलब एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक भाग लेते हैं। इसमें सेंटर जो एटम है दिख रहा है जिनान है, तथा उसे 2 फ्लोरीन एटम साझा करके सहसंयोजक बॉन्ड बना के यहाँ पर 2 फ्लोरीन ऊपर एक्सियल पोजीशन में ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। मतलब 2 फ्लोरीन एटम इससे घिरा हुआ है तथा 6 जो इलेक्ट्रॉन टोटल और बचे हुए हैं वो 3 लोन पेयर बनाते हुए हमको नजर आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर जो होगा बीपी होगा, बॉन्ड पेयर होगा वो कितना दिखाई दे रहा है, 2। जो लोन पेयर होगा वो कितना दिखाई दे रहा है हमारे पास, 3। हमको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को आइडेंटिफाई करना आ गया और दोनों के माध्यम से हम संकरण निकालना भी सीख जा रहे हैं कि कैसे संकरण निकाल सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब इनकी ज्योमेट्री की बात करेंगे। इनका जो ज्योमेट्री होती है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लेकिन जो इनका शेप होता है वो लीनियर होता है, मतलब रेखीय होता है। लीनियर होता है इनका शेप। शेप का मतलब क्या समझे डियर स्टूडेंट, जो आकृति है वो हमारा लीनियर है। कैसे, अगर लोन पेयर को ध्यान ना दे इसको तो ये एक रेखा में दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो इनका शेप होगा वो लीनियर होगा, रेखीय होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देख लेते हैं। जिनान के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर तो 54 होते हैं, राइट। इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर होते हैं 5s2 और 5p6 हो जाएंगे और 5d कितना होते हैं, 0। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर p में 6 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और d में यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल, 2 चाहिए। 2 बॉन्ड बनाए मतलब कितना सिंगल चाहिए, 2 सिंगल चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं जरा, ये सामान्य अवस्था है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं हम लोग, कितना इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 6। ये इनका सामान्य अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड करवाएंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराना है, मतलब उत्तेजित कराना है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, डी। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जब मार के वहां चला गया, डी में चला गया। संकरण हमारा क्या कहता है, sp3d होना चाहिए। कुछ नहीं करिएगा, एक s 3p और एक d को एक साथ मिला लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितना कक्षक हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 और 1 5 मिला लीजिए ना, 1 2 3 4 और 1 कितना हो जाएंगे, 5। यहाँ लिखेंगे 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। यहाँ पर भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी भरेंगे 2, यहाँ भी भरेंगे 2, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। 2 बार हमको सिंगल चाहिए था, 2 बार सिंगल दिख रहे हैं। करेंगे क्या, एक बार मैं बना रहा हूँ फ्लोरीन को, बाकी आप बना सकते हैं। जैसे फ्लोरीन है मेरे पास, तो फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p कितना होते हैं, 5 होते हैं, राइट ना। यहीं पर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं ना, यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। एक और फ्लोरीन है, इसका भी सेम होगा, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 5। तो मैं p इलेक्ट्रॉन को शो करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 और 1 5।
यहाँ का जो सिंगल होगा, पी कक्षक कैसे होते हैं, डंबल होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ का जो पी कक्षक है, यहाँ का जो पी कक्षक है, आपस में हेड हेड ओवरलैपिंग होंगे, ऐसे मिलेंगे हेड हेड। तो हेड हेड मिलने से क्या बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, आपको पता होगा, राइट ना। तो यहाँ पर दो बॉन्ड हमको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दोनों बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, यस। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा और ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। हमको कितना सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2। तो इस तरह से इनके इतने सारे चीज कर देंगे, स्ट्रक्चर इनको देख करके इनको एक्सप्लेन कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसे बनाना नहीं चाहेंगे, इसमें टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन को दर्शा दीजिएगा और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन को आप शो कर दीजिएगा। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थ्योरी को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलते गया हूँ ना ओरली, उनको आपको लिख देना है एग्जाम में, राइट ना। चलिए अब हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग जिनान के टेट्राफ्लोराइड की ओर आगे बढ़ते हैं। जिनान टेट्राफ्लोराइड में क्या संकरण होते हैं उनको पहले देख लेते हैं। इनके बारे में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बारे में उसमें 7 होते हैं। 5 तो कितना हो जाएंगे, 28, जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 36। क्या से डिवाइड करेंगे, 8 से, ठीक है। 8 चौक कितना हो जाएंगे, 32। बचे कितना रह जाएंगे हमारे पास, 4 बचे रह जाएंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, पहला वाला रेंज में चला गया, 2 कितना हो जाएगा, 4। टोटल मिला के 5। 4 बॉन्ड तो यही दिखाई दे रहा है, 2 लोन पे अपने यही दिखाई दे रहा है, राइट ना। यहाँ 6 का मतलब क्या है, sp3d2 संकरण हो जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ पर कैसे शो करेंगे, ये जिनान है, ऊपर में हमारे पास एक लोन पेयर ऊपर हो जाएंगे। चलिए पहले फ्लोराइड को शो कर देते हैं। यहाँ पर 6 फ्लोराइड हो जाएंगे, 1 2 3 और ये कितना हो जाएंगे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब कितना लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। sp3d2 के अनुसार ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, राइट ना। इनकी जो ज्योमेट्री है सेफ है, राइट ना। लेकिन यहाँ पर जो इनमें लोन पेयर के कारण ये क्या हो जाते हैं, वर्ग समतलीय हो जाते हैं। वर्ग समतलीय को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। आप लिख लीजिएगा स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल का बात करें डियर स्टूडेंट, सबके बीच में कितना होता है, 90 अंश का, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे इनको, देखिए सबसे पहले जिनान टेट्राफ्लोराइड में संकरण sp3d2 होते हैं। केंद्र परमाणु जिनान में 4 फ्लोरीन एटम घिरा हुआ है, 2 लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 90 अंश का कोण है। इनका जो शेप होता है वर्ग समतलीय होता है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम इनका sp3d2 के अनुसार देखते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इसकी जो ज्योमेट्री, राइट ना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शो करते हैं। 5s2 कितना हो जाएंगे, 6 और 5d कितना हो जाएंगे हमारे पास, 0। ये क्या कहे हमारे पास, जिनान। इसके बाहरी कोष में 8 होते हैं, मैं बाहरी कोष को दर्शाया हूँ, 6 होते हैं हमारे पी में और एस में कितना होता है, 2। चलिए इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर पी में कितना हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएंगे, 6। सिंगल कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी तक 0 है, राइट ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 हमको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाएंगे। एस कक्षक से पहले पी कक्षक का जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ चला गया, तो 2 सिंगल से काम नहीं बनेगा, तो एक बार और एक्साइटेड करवाएंगे। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक और 2 डी कक्षक मिल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास sp3d2 संकरण, जो कि कितना टोटल 1 2 3 4 5 और एक कितना हो जाएंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। यहीं पर एक फ्लोरीन आएंगे, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और एक चौथा फ्लोरीन। तो ये हमारा कंप्लीट है। आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन लिख दीजिएगा। यहाँ पर 6 बार फ्लोरीन क्या बना लेगा, 4 बार फ्लोरीन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। संकरण निकालना आ गया, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तो आपको कोई दिक्कत थ्योरी लिखने में नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हेक्साफ्लोराइड की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग हेक्साफ्लोराइड जिनान के कंपाउंड को देख भी लेते हैं कि कैसे होते हैं। ये होते हैं जिनान हेक्साफ्लोराइड, ये हो गए, इसके बाद तो उसमें 8 होते हैं, फ्लोरीन के 6 होते हैं। तो 6 फ्लोरीन के बाद तो उसमें 7 होते हैं। 7 छक्के कितना हो जाएंगे, 42, राइट ना। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। डिवाइड क्या से करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48। बच कितना हो जाएंगे, 2। कितना हो जाएगा, 1। टोटल मिला के 7। 7 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए जरा।
sp3d3 हो जाएगा, राइट ना। इसके अनुसार कैसा होना चाहिए, ये आपका पंचभुजीय द्विपिरामिड होना चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिड होना चाहिए। लेकिन ये डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल होती है, मतलब विकृत अष्टफलकीय इनका शेप होता है। क्यों, इसमें लोन पेयर होते हैं उसके कारण। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जिनान है, यहाँ पर एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 4 फ्लोरीन, ठीक है, 5 फ्लोरीन और एक 6 फ्लोरीन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएंगे, 6 फ्लोरीन हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार लोन पेयर है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर 72 अंश का कोण है और यहाँ पर कितना अंश का कोण है, 90 अंश का कोण बन गया है। थ्योरी क्या लिखेंगे बताइए सर, आप ही खुद बताइए। सर जिनान के बारे में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं, 5s2 5p6 5d0 होते हैं। केंद्र परमाणु जिनान में गिरा हुआ एटम कौन है, 6 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है, 6 बार सिग्मा बॉन्ड होगा। कितना बार, 6 बार हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, एक बार क्या होगा, लोन पेयर। आप इस तरह से इनका थ्योरी को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए इनमें लिख सकते हैं डिस्ट्रॉयड मतलब विकृत अष्टफलकीय, इनको लिख लीजिएगा, विकृत मतलब डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल इनका शेप है, राइट ना। इसको आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर का बात करें तो आप लिख सकते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है, जो इनकी ज्योमेट्री है, सॉरी ज्योमेट्री ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। 5s यहाँ पर हो जाएंगे 2, 5p कितना हो जाएंगे 6 और 5d कितना हो जाएंगे 0। s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलिए जरा 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। d में कितना है 0, सिंगल कितना चाहिए हमको 6 चाहिए। तो कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाएंगे, चलिए एक्साइटेड करवाएंगे जितने लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में भाग ले रहे हैं। चलिए कैसे शो करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाया, 2 सिंगल से काम नहीं बनेगा। एक बार और मैंने एक्साइटेड करवाया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल कितना हो गया 4 सिंगल, 4 से भी काम नहीं बनेगा। एक बार और एक्साइटेड करवाते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 6। अब हमको समझ में आया, यहाँ एक लोन पेयर यहाँ दिखाई दे रहा है, बॉन्ड पेयर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और 6। तो यहाँ क्या करेंगे, एक s 3p और 3 कौन भाग ले रहे हैं d, टोटल हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम एडवांस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा से दिखाना पड़ेगा, राइट ना। जितना हाइब्रिड में भाग ले रहे हैं उनको सबको एक जगह रख दो। तो यहाँ रख लेंगे 7sp3d3 संकरण को रख दीजिए। कैसे करेंगे, एक लोन पेयर है, एक सिंगल 2 3 4 5 6, फ्लोरीन आएगा 1, फ्लोरीन आएगा 2, फ्लोरीन आएगा 3, फ्लोरीन आएगा 4, फ्लोरीन आएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर 6। टोटल मिला के हमारे पास जो फ्लोरीन होगा वो कितना फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 फ्लोरीन लिख सकते हैं, राइट ना। तो ये पूरा हमारा खत्म हो जाता है जिनान हेक्साफ्लोराइड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिनान के ऑक्साइड की ओर आगे बढ़ेंगे। जिनान के ऑक्साइड क्या है स्टूडेंट, अब हम लोग जिनान के ऑक्साइड की ओर आगे बढ़ते हैं कि जिनान के ऑक्साइड क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो जिनान ट्राईऑक्साइड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इसके संकरण निकालेंगे, इसके बारे में उसमें कितना होता है 8, इसके बारे में उसमें कितना होता है 6 होते हैं, 6 से कितना हो जाएगा 18, इक्वल करेंगे टोटल कितना हो जाएगा बताइए जरा, 6 से 18 हो गया, टोटल मिला के कितना हो जाएंगे 26। भाग करेंगे किससे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, दूसरा वाला रेंज में चला गया, ये हो जाएगा 8 भी कितना हो जाएगा 24, 24 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ कितना बच जाएंगे 2, यहाँ पर फिर पहला वाला रेंज में चला गया, टोटल मिला के 4। 4 का मतलब कौन सा संकरण, sp3 संकरण यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, राइट ना। तो यहाँ sp3 के अनुसार ये टेट्राहेड्रल इनका शेप और ज्योमेट्री होना चाहिए संकरण के अकॉर्डिंग, राइट ना। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर एक बार जिनान है, यहाँ पर एक बार ऑक्सीजन है, यहाँ एक बार ऑक्सीजन है और यहाँ पर बेचारा एक बार ऑक्सीजन है, ठीक है। और एक लोन पेयर यहाँ है, ये लोन पेयर ने क्या किया, इनके बॉन्ड को थोड़ा से जो ज्यादा था ना, ऐसे बॉन्ड एंगल ज्यादा था, उनको थोड़ा सा झुका दिया, राइट ना। तो झुक गया बॉन्ड बेचारा, ठीक है। इनकी जो बॉन्ड एंगल वास्तव में 109 होना चाहिए था, लेकिन इनकी बॉन्ड एंगल थोड़ी सी घट जाएगी, 107 105, आप बुक में देखिएगा अलग अलग डेटा दिए रहते हैं, इनसे 109 नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट ना। अगर इनका हम लोग शेप का बात करें, शेप का बात करें तो ये पिरामिड होते हैं, ठीक है।
पिरामिड जैसे इनका शेप होता है, राइट ना। इनकी जो ज्योमेट्री का बात करें, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट शेप क्या होता है, शेप सराउंडिंग द ओनली एटॉम कितना घिरा हुआ है उस सेंटर से, उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, राइट ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर एटम जिनान है, सराउंडिंग की 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम घिरा हुआ है तथा एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई हो गया, एक सिग्मा एक पाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास सिग्मा और 3 क्या हो जाएंगे, पाई। चलिए देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर जिनान है, इसके बाद उसमें कितना हो जाएगा, 6 तो कितना हो जाएंगे 8, ठीक है। हमको सिंगल कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हमको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन सेम होगा हमारे पास में, यहाँ पर पी में हमारे पास देखिए यहाँ पे 6 मैं भर देता हूँ अभी फिलहाल, और डी में हमारे पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन sp3 संकरण में बस हमको भाग लेना है। कैसे करेंगे, एक ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है, तीसरा ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ है, ठीक है। इनके बारे में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 और 2 पे कितना हो जाते हैं हमारे पास 4 होता है, आप जानते ही होंगे। यहाँ पर इसका काम नहीं, इसका काम नहीं है क्योंकि ये भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर p कक्षक बना लेता हूँ एक ऑक्सीजन पर, ये दूसरा ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये वाला हमारा तीसरा ऑक्सीजन का मैंने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को शो कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4, मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन के पीछे 2 सिंगल, एक और ऑक्सीजन के पीछे 2 सिंगल, एक और ऑक्सीजन के पीछे कितना सिंगल, 2 सिंगल, और उसी का हमारा काम है। चलिए देखते हैं, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाया, 2 सिंगल से काम बनेगा क्या, नहीं, ठीक है। एक बार और हम लोग सिंगल करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, टोटल कितना सिंगल हो गया, 4, 1 2 3 और 4, एक और सिंगल कराना है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को और एक्साइटेड करवा देंगे, टोटल मिलाकर हमको कितना बार एक्साइटेड करवाना पड़ा, हमको 3 बार एक्साइटेड करवाना पड़ा, राइट ना। चलिए अब हम लोग जितना संकरण में भाग ले रहे हैं उनको हम यहाँ रख देते हैं, कितना टोटल हमारे पास एक एस होना चाहिए और 3 पी होना चाहिए, राइट। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, लोन पेयर, यहाँ पर एक सिंगल, यहाँ पर एक सिंगल, यहाँ पर एक सिंगल, और भी तो बचा है ना, यहाँ पर डी का ऑर्बिटल, यहाँ पर हमारे पास डी का कितना ऑर्बिटल है, 5, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ आएगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ का ये वाला ना, ये आएगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अभी भी ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल बचा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक बचा है, यहाँ भी एक, ये तीनों के तीनों उधर पाई बॉन्ड बनाएंगे हमारे पास जो डी में भरा। तो एक सिंगल, 2 सिंगल और एक 3 सिंगल यहाँ पर है। तो ये बेचारा क्या करेगा, यहाँ जाकर के ये बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, ये भी बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये भी बनाएगा हमारे पास कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा 3 पाई हमको शो करना था, हमने क्लियर यहाँ पर शो कर दिया। चाहेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन को आप शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप बॉन्ड के रूप में देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमको बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा जिनान के ट्राइऑक्साइड कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग इनके टेट्राऑक्साइड की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब जिनान के टेट्राऑक्साइड को भी देख लेते हैं कि जिनान के टेट्राऑक्साइड कैसे होते हैं। जिनान टेट्राऑक्साइड, जो बच्चा ट्राइऑक्साइड को पढ़ लिया वो टेट्रा को भी पढ़ लेगा, समझिए, ठीक है। ये जिनान है मेरा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ है, और चौथा ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ है। यहाँ लोन पेयर नहीं है तो इनकी जो ज्योमेट्री और शेप होगा वो हमारा टेट्राहेड्रल ही होगा, राइट ना। तो यहाँ पर इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, राइट ना, ठीक है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, पाई कितना होगा, 1 2 3 और कितना पाई हो जाएंगे हमारे पास, 4 पाई हो जाएंगे, राइट ना। चलिए संकरण निकाल के देखते हैं। इसके बाद को उसमें 8, इसके बाद को उसमें 7, 7 से कितना हो जाएगा 28, डिवाइड करिए, चलिए जरा 26 हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 भी 24 होता है, ठीक है। कितना बच जाएंगे, 2, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 4, 4 का मतलब जैसे sp3 अब भी आपने देखा है सेम टू सेम वैसे बनेगा, राइट ना। तो यहाँ पर हमने इनका जो ग्राउंड स्टेट उनको मैंने शो कर दिया है, राइट ना। चलिए अब हम लोग इनके एक्साइटेड स्टेट की ओर आगे बढ़ते हैं। जिनान के सिंगल इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1, टोटल मिला के 8 चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर एक्साइटेड होते हैं, राइट ना। संकरण में तो आपको sp3 संकरण ही भाग लेने के लिए, राइट ना। एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाएंगे, 2 बार 3 बार कैसे होगा। चलिए एक बार एक्साइटेड करवाया, 2 बार करवाऊंगा, 3 बार करवाऊंगा। चलिए एक बार एक्साइटेड करवाया, यहाँ चला गया, दूसरा बार करवाया, यहाँ चला गया, तीसरा बार मैंने करवाया, सिंगल हो गया 6, 8 चाहिए ना हमको। तो एक बार हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाएंगे, टोटल मिला के कितना हो जाएंगे, सिंगल 8। संकरण के कितने लोग भाग ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, इतने लोग। इनको यहाँ रख लीजिएगा, 1 2 3 और 1 4, यहाँ लिखेंगे 4sp3 संकरण, यहाँ पर हो जाएंगे। वो भी कैसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर है। सिंगल 1 2 3 और कितना हो जाएंगे 4, और भी तो वहां दिख रहे हैं ना, सिंगल है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 और 1 5, सिंगल यहाँ 1 2 3 और कितना हो जाएंगे 4, उधर 4 इधर 4, टोटल मिला के 8। जैसे मैंने बनाया था आपके लिए, एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, यहाँ चौथा ऑक्सीजन है, राइट ना। इसके बारे में उसका हम लोग जानते हैं कि यहाँ P होता है, यहाँ भी P होता है, इसके जस्ट पहले मैं बता दिया था, ठीक है। यहाँ भी P होता है और यहाँ भी P होता है, ठीक है। सिंगल कैसे होते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सिंगल सिंगल सिंगल, ये ज्यादा हो गया, एक कम कर लीजिएगा, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये P कक्षक इनके साथ बॉन्ड बनाएगा 2 सिग्मा, ये वाला ये यहाँ जाएगा बॉन्ड बनाएगा, ये इसका यहाँ जाके बॉन्ड बनाएगा, कितना हो गया 4 सिग्मा हो गया। अब ये बेचारे लोग एक एक बचे हैं, वो उधर पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके साथ हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी बल्कि साइड होगा, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर ये वाला इनके साथ पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ये भी इनके साथ पाई बॉन्ड बन जाएंगे, और ये भी जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ पाई बॉन्ड। अब सवाल है तो समझ में आ गया, बच्चे पूछ रहे हैं क्या इनको भी बनाना जरूरी है। अगर इनको नहीं बनाएंगे आप यही दर्शा दीजिएगा, ऑक्सीजन को कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर है क्या, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज आज के वीडियो में मिल रहा होगा। चलिए अब हम लोग इनके डाइऑक्साइड और जो फ्लोराइड है उनके ऊपर बात करेंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोराइड दोनों के कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड को देखते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग जिनान के ऑक्साइड और फ्लोराइड कंपाउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा कंपाउंड है जिनान मोनोऑक्साइड डाइफ्लोराइड, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे। यहाँ पर एक जिनान होगा सेंटर में, क्लियर है, यहाँ पर एक फ्लोराइड होगा और यहाँ पर एक और फ्लोराइड होगा, यहाँ पर एक हमारे पास होगा ऑक्सीजन एटम होगा। टोटल जहां पर सराउंडिंग एटम मैंने शो कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, अभी भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर मेरे पास यहाँ है। अब आप बता सकते हैं कि कितना सिग्मा कितना पाई है, 3 सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। सराउंडिंग एटम जिनान है और इनमें घिरा हुआ एटम 2 फ्लोरीन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम, राइट ना। अगर हम लोग इनका शेप का बात करें तो शेप का मतलब लोन पेयर को ध्यान नहीं देना है, तो यहाँ पर टी शेप होता है। कैसा शेप होगा, इनका जो शेप होगा वो टी शेप होगा। बट इनके ज्योमेट्री का अगर हम लोग बात करें तो ट्राइगोनल होगा, है ना, त्रिकोणीय समतलीय हो जाता है इनका ज्योमेट्री, ये तो शो कर सकते हैं। संकरण निकाल के देखते हैं संकरण क्या होता है। इसके बाद इक्वस में 8, इसके बाद इक्वस में 6 और इसके बाद इक्वस में कितना होता है 7, 2 के पीछे कितना हो जाएगा 14, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 कितना हो जाएंगे 28। डिवाइड कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट 8 से, कितना हो जाएगा बोलिए जरा 8 या 24 हो जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 4, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 में कितना होगा 4। इसका मतलब क्या है, sp3d संकरण काम करेगा, राइट ना। इसके अनुसार ये ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर कितना कितना का बॉन्ड एंगल है आप बता सकते हैं, यहाँ पर बोलिए जरा। यहाँ पर 120 अंश का काम कर रहा है, यहाँ पर 90 अंश का काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पर 90 लिख डाला है, यहाँ पर 130 है, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। चलिए अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। जिनान का 5s2 5p कितना हो जाएगा 6 और 5d कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है। और डी में हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास खाली है, राइट ना। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाएंगे। कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, 1 2 3 और 1 4 बार हमको एक्साइटेड करवाना होगा, मतलब 4 सिंगल चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल 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 सब डबल ले लेते हैं। पहले तो मैं सिंगल अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाऊंगा यहाँ पर, तो 2 सिंगल से काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एक बार और सिंगल कराऊंगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, कितना सिंगल हो गया, 4। भाग कितने लोग ले रहे हैं, एक S 3P और एक कौन भाग ले रहे हैं, D। कितने लोग को मैं पहले क्या कर लेता हूँ, हाइब्रिड में ले जाता हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे हमारे पास एक S 3P और एक हमारे पास हो जाएंगे D कक्षक। टोटल मिला के 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ लिख लेता हूँ 5S3 D संकरण कक्षक भाग ले रहे हैं। जो और एक्स्ट्रा बचा हुआ है हमारे पास, ये D का है, ये वाला D का ऑर्बिटल हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। एक D तो यहाँ आ गया ना, आप दिमाग लगाइएगा। देखते हैं जरा क्या क्या भाग ले रहे हैं, एक S 3P और एक D हाइब्रिड में भाग ले रहे हैं। चलिए जरा इनको भी बना लेते हैं। यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ सिंगल 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 और यहाँ सिंगल। देखिए 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, राइट ना। हमारे पास 2 फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s² 2s² 2p कितना हो जाएगा 4। यहाँ 4 में p को शो कर दे रहा हूँ, 1 2 3 और 1 4। फ्लोरीन के बारे में उसमें p कितना होता है बताइए जरा, 7 होता है 7। तो यहाँ पर मैंने फ्लोरीन का कक्षक को शो कर दिया, यहाँ पर ये हो गया p में बता रहा हूँ ना, केवल p का, s को नहीं बता रहा हूँ, केवल p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उनको बता रहा हूँ। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला भाई साहब यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड ये हमारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कितना सिग्मा हो गया 3। अभी भी एक ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो D के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, साइड साइड मिलेगा और ये हो जाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड। इस तरह से आपको क्लियर समझ में आया होगा कि जिनान ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कैसे बॉन्ड पेयर, कैसे लॉन पेयर और कैसे सेम ज्योमेट्री शो करते हैं, राइट। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर छोटा सा मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, राइट ना। चलिए वीडियो के अगले पार्ट की ओर आगे। स्टूडेंट अब हम लोग जिनान मोनोऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड एक और एग्जांपल है उनको देख लेते हैं। ये है हमारे पास जिनान, ये मोनोऑक्साइड और ये है हमारे पास टेट्राफ्लोराइड, इसको भी देख लेते हैं। चलिए पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये जिनान है हमारे पास में, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 और फ्लोरीन कितना हो जाएंगे 4। ये हमारे पास फ्लोरीन की संख्या कितना हो गया 4। अब यहाँ पर एक लोन पेयर नीचे की ओर है और एक ऑक्सीजन हमारे पास ऊपर की ओर है। आप ऐसे शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इनका अगर हम लोग शेप देखें तो ये कैसा शेप है बताइए जरा, वर्ग समतलीय। ये हो जाएगा वर्ग समतलीय, ये हो जाएगा हमारे पास वर्ग समतलीय। लेकिन sp3d2 दिखाएगा जिसके अनुसार हाइब्रिड के अनुसार ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये वर्ग समतलीय होते हैं। चलिए संकरण निकाल के देखते हैं। बाहरी कोष में 8, इसके बाहरी कोष में 6, इसके बाहरी कोष में कितना हो जाएंगे 7, 4 के पीछे 28 हो जाएंगे। टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 28 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए 34। 34 में 8 जोड़ेंगे, 34 में 8 जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 42। 42 का मतलब 8 से डिवाइड करिए, 8 छक्के 48 ज्यादा हो जा रहा है, 8 बचे कितना हो जाएगा 40। कितना बच जाएगा 2, पहले वाला रेंज में चला गया तो 2 1 2, टोटल मिलाकर कितना 6। 6 का मतलब कितना हो जाएगा sp3d2 संकरण काम करेगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? थ्योरी क्या है भाई, थ्योरी है यहाँ 90 से कोण बनते हुए नजर आते हैं। सेंटर एटम जिनान है, फ्लोरीन एटम गिरा हुआ है 4, ऑक्सीजन एटम एक गिरा है, लोन पेयर एक है। इनका शेप क्या है, वर्ग समतलीय होता है। ऐसे आप इसमें थ्योरी थोड़ा बोलेंगे। ये ग्राउंड स्टेट है, सिंगल कितना चाहिए 1 2 3 4 5 6 सिंगल चाहिए, कुछ नहीं करना है। एक बार इस कक्षक को यहाँ रखेंगे, P को यहाँ रखते हैं, D को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको बेहतर नॉलेज मिल रहा होगा, राइट ना, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, हम लोग सबसे पहले यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड यहाँ करवा दिया। 2 सिंगल से काम नहीं बनेगा, 6 सिंगल चाहिए ना हमको। एक बार और हम लोग एक्साइटेड करवा देंगे, टोटल सिंगल कितना हो गया 4। एक बार और एक्साइटेड करवाएंगे, टोटल सिंगल कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया बोलिए 6, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है 1, बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास 6 है। तो जितने लोग भाग ले रहे हैं sp3d2, एक s 3p और 2 d, इतना क्लियर। यहाँ और बचा है उनको निकाल के मैं आगे रख देता हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमारे पास जो भाग ले रहे हैं एक s 3p हो गए और 2 हमारे पास क्या हो गए d। टोटल मिला के कितना कक्षक हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएंगे 6। देखिए जरा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल 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 और यहाँ पर सिंगल, याद रखोगे। अभी तक यहाँ भी और सिंगल बचे, कुछ नहीं करना है।
यहाँ पर एक फ्लोरीन आएगा, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन आएगा, है ना। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन में जो पी कक्षक होते हैं उसमें कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें का एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन में जो पी कक्षक होगा ऐसे, तो यहाँ पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इधर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर फ्लोरीन लिख दीजिएगा एफ करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और इसको आप बनाएंगे, इसको 2 कर लीजिएगा, इसको भी 2 कर लीजिएगा, है ना। जिनान डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड है इसका नाम। अगर आप कोशिश करेंगे बनाने का तो मुझे लगता है ये बन जाएगा, राइट ना। चलिए ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे बना सकते हैं इसको, कैसे बना सकते हैं बताइए। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो आपने जिनान में जो कंपाउंड देखा है बहुत खूबसूरत कंपाउंड है, बहुत अच्छे लगा होगा। और इस तरह से जीवन में सीखते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।